कोई भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, कुछ फिक्स्ड रूल है उसको फॉलो करो, बहुत आसान है नोमेनक्लेचर। जिसके लिए जो पहला रूल है वो हम लोगों को देखना होता है पेरेंट चेन रूल। पेरेंट चेन पहले फाइंड आउट कर लिए कि हमारा मेन चेन कौन सा होगा, उसके बाद हम लोगों को करना है नंबरिंग, लोएस्ट लोकेंट रूल, फिर उसके बाद हम लोगों को सीधा काम करना आईयूपीएसी का। मतलब पेरेंट चेन के बाद नंबरिंग, नंबरिंग के बाद आईयूपीएसी लिखना शुरू कर देना है। आईयूपीएसी लिखने का दो पार्ट है। पहला पार्ट जो है वो साइड चेन से शुरू होता है, साइड चेन से शुरू करना है, पेरेंट चेन पे खत्म करना है। सबसे पहले साइड चेन लिखेंगे, उसके बाद पेरेंट चेन लिखेंगे। साइड चेन लिखने का तरीका क्या है? पोजीशन लिखो, प्रीफिक्स फॉर्म लिखो। अब इसको ए कहते हैं, ये तो याद तो करना ही ना पड़ेगा, तब ना इंग्लिश समझ में आएगा। अब दिमाग में ही ना रहे कि इसको क्या कहते हैं तो इंग्लिश कैसे समझ में आएगा। उसी तरह तुमको ये ध्यान में रहना पड़ेगा कि CH3 है तो मिथाइल लगेगा, Cl है तो क्लोरो लगेगा। तो कुछ चीजों को तो याद करना ही पड़ेगा। अब याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो साइड चेन का पोजीशन लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स फॉर्म में जनरली हमारे मिथाइल आते हैं, इथाइल आते हैं, फिर हम लोगों का जो है फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, आयोडीन रहेगा तो आयोडो। एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है तो उसका प्रीफिक्स फॉर्म, और इन सब को लिखना होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, राइट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। साइड चेन लिखने के बाद हमारा पेरेंट चेन, पेरेंट चेन जैसे ही लिखेंगे सबसे पहला शुरू होता है रूट वर्ड से, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्क। रूट वर्ड जो है वो हमारा अल्क को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम लोग कहते हैं एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड में अल्क का मतलब होता है रूट वर्ड। एक कार्बन है तो में, दो कार्बन है ए, तीन कार्बन है प्रॉप, इस तरह करके जितने कार्बन है उतना हम लोगों को लिखना है। रूट वर्ड के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हमारा ANE, ENE या YNE, यही तीन है ही, इन तीन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। रूट वर्ड के बाद इनमें से कोई एक एटलीस्ट लिखना ही पड़ता है, और उसको रूट वर्ड के बाद ही लिखना है और कहीं नहीं लिख सकते। फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग को लिखना होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अगर पोजीशन देना है तो पोजीशन दिए, अदरवाइज बिना पोजीशन के भी लिख सकते हैं अगर वन पोजीशन पे है तो। इतने चीज को फॉलो करते हुए हम लोग अपना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस पैटर्न को फॉलो करके हम लोग ये चार जो है क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो हमारे पास ये चार कार्बन का चेन है, चार कार्बन का चेन पेरेंट चेन बन गया, ये मेरा हो गया साइड चेन। उसके बाद लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग मेरा COOS से शुरू होगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, सारे फंक्शनल ग्रुप में भी सबसे इंपॉर्टेंट है। पेरेंट चेन फाइंड कर दिए, लोएस्ट लोकेंट रूल कर दिए, अब हमको नाम लिखना है, यानी कि साइड चेन से शुरू करते हैं। साइड चेन में ये है तो 3 मिथाइल, पोजीशन लिखे, प्रीफिक्स नेम लिख दिए, हो गया रूट वर्ड। अब हो गया मेरा साइड चेन, और इसके अलावा कोई साइड चेन नहीं है। अब हमारा अगला है रूट वर्ड। रूट वर्ड में मेरा 4 कार्बन ब्यूट, 2 पर डबल बॉन्ड, तो 2 पर डबल बॉन्ड के लिए ENE लगता है, प्लस फंक्शनल ग्रुप के लिए 1 ओइक एसिड। तो एक रूल है कि अगर E के बाद
ए आई ओ यू और वाई आए, मतलब मान के चलो कि सारे वॉवेल्स प्लस वाई आए तो उसको हटा देना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका नाम, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड को 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। हो गया इसका नाम। रूल्स को फॉलो करेंगे, नाम बहुत आसान है। रूल कितना सिंपल सा है, पेरेंट चेन रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल, आयुपेक। पेरेंट चेन हमारा दिख रहा है कि यहाँ पर 2 कार्बन है। पेरेंट चेन में कार्बन ही हो सकते हैं, कार्बन के अलावा और कोई नहीं लेना है। नंबरिंग करेंगे 1 2, फंक्शनल ग्रुप से शुरू करेंगे, उसके बाद उस चेन में आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास साइड चेन में आ गया ये फ्लोरो, ये फ्लोरो, ये फ्लोरो। हम लोग जो है अगर लिखते हैं 2 ट्राई फ्लोरो, तो इसमें गलती ये है कि हम सिर्फ एक फ्लोरो का पोजीशन दिए, बाकी दोनों का भी पोजीशन देना है। तो इसको लिखेंगे 2, 2, 2। 3 है तो ट्राई फ्लोरो। हम इसका नाम क्या लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं 2 फ्लोरो। इसका नाम लिखेंगे 2 फ्लोरो, इसका नाम लिखेंगे 2 फ्लोरो। तो तीनों चीज मिलकर हो गया 2, 2, ट्राई फ्लोरो। और 2 के लिए हमारा आता है ईथ, सिंगल बॉन्ड है इनके बीच इसलिए AN, COOH है इसलिए ओइक एसिड। ये इसका नाम हो गया। इसी रूल के हिसाब से हम लोग इसका भी नेमिंग कर सकते हैं। पेरेंट चेन फाइंड करेंगे तो हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, यहां से ये हो जाएगा पेरेंट चेन। नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3। पेरेंट चेन का नंबरिंग हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप से शुरू करना है। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो वहां से शुरू होगा नहीं, तो जो इंड है वहां से शुरू करेंगे। अब ये मेरा हो गया साइड चेन जो कि 2 पर है, और ये मेरा हो गया जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ईस्टर का केस है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 पर मिथाइल है, ये वाला 2 मिथाइल इसको लिखे हैं। और किसी भी ईस्टर का नाम होता है अल्काइल एल्केनोएट, अल्काइल एल्केनोएट। तो अल्काइल यानी कि मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, ईस्टर के लिए OATE। ये हमारा हो गया इसका नेमिंग। 2 पर मिथाइल, मिथाइल प्रोपेनोएट। अब इसको मिलाकर डाई मिथाइल नहीं कर देना है। इस वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे तो पेरेंट चेन हमारा ये 2 कार्बन का पेरेंट चेन, ये पार्ट हमारा अलग है साइड चेन, इसका अलग ब्रांचिंग है तो नंबरिंग करना होगा इसको भी 1 2। नंबरिंग वहां से होता है ब्रांचिंग के केस में जहां से अटैचमेंट होता है। तो ये पार्ट हमारा 1 मिथाइल, ये हो गया इथाइल, और ये पार्ट हो गया 2 कार्बन इथेनोएट। तो 1 मिथाइल इथाइल एथेनोएट इसका नाम हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम लोग देखेंगे, रूल्स हमारे यही है, पेरेंट चेन, नंबरिंग एंड नेम का तरीका। तो इसमें हमारा जो पेरेंट चेन बनेगा वो ये बनेगा, बेंजीन के साथ COOH जिसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। अब इसमें हमारा नंबरिंग होगा 1 2, 2 पर मेरा ये पार्ट जुड़ा हुआ है।
जिसका नाम करने का तरीका हम लोग पीछे देखें, 1 2, तो 2 पर मेरा एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसका नाम है 1 मिथाइल इथाइल। ये हो गया इथाइल पार्ट, 2 कार्बन इथाइल पार्ट, CH3 मिथाइल पार्ट, 1 मिथाइल इथाइल। और ये पूरा चीज कहाँ जुड़ा है, तो 2 पर जुड़ा है। अब इसके लिए हमारा नाम होता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड लिख दिए, हो गया नाम कंप्लीट। इस क्वेश्चन में हमारा पेरेंट चेन ये 3 कार्बन का बनेगा। नंबरिंग COOH से शुरू करना है, 1 2 3। ये जो मेरा साइड चेन है वो साइक्लिक पार्ट है, इसके लिए नाम आएगा साइक्लोहेक्साइल। तो 3 पर हमारा जुड़ा हुआ है साइक्लोहेक्साइल, तो साइड चेन हो गया। अब ये 3 कार्बन के लिए प्रोप, 2 पर इन 1 ओइक एसिड, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन में हमारा जो पेरेंट चेन है वो सबसे लंबा कार्बन चेन ये बना। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ये हमारा हो गया साइड चेन, क्योंकि इससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप COOH है। तो जब 2 फंक्शनल ग्रुप रहता है तो जब COOH होगा वो सबसे बड़ा होगा, OH छोटा हो गया। इसके लिए हमको प्रीफिक्स नेम लिखना है, तो लिखेंगे इसका नाम 2 हाइड्रोक्सी, ये हो गया। 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड AN, 1 पे और 4 पे ओइक एसिड, 1,4 डाई ओइक एसिड। अब यहां पर D आ गया, इसलिए इसका E पूरा लिखना है। तो ब्यूटेन में E पूरा लिखना है, क्योंकि E के बाद D आ रहा है। तो इतना हमारा नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारा जो है ये पेरेंट चेन बनेगा। नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे, इधर से नहीं, इधर से करेंगे तो CHO को फायदा हो जाएगा, कम पोजीशन मिल जाएगा। इधर से करेंगे तो 3 पर आएगा, इधर से करेंगे 2 पर आएगा। तो 1 2 3 4। जब कभी भी CHO साइड चेन हो और CHO से बड़ा COOH ग्रुप रहेगा तो CHO के लिए लगता है फॉर्माइल। फॉर्माइल तब लगाएंगे जब वो मेरा कार्बन काउंट नहीं होता है। तो हम इसका नाम लिखेंगे 2 फॉर्माइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ANE, 1,4 डाई ओइक एसिड। इसमें E पूरा लिखना है, क्योंकि E के बाद D आ रहा है। अगर D नहीं आता, O आता, तो E हटाना होता है। इसमें तो हमारा कोई साइड चेन भी नहीं है, पूरा पूरा एक कार्बन चेन है। तो साइड चेन नहीं है तो ये पूरा काम ही खत्म। लेकिन इसमें हमारा एक बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, एक छोटा फंक्शनल ग्रुप है। छोटा फंक्शनल ग्रुप जो हमारा है उसके लिए तो प्रीफिक्स ही लिखना पड़ता है। अब अगर हम जो है ब्यूट लिख रहे हैं, इसके लिए ब्यूट 4 कार्बन तो हम यहां से लेकर यहां तक गिन लिए, तो हम इसको छोटा बताने के लिए फॉर्माइल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि फॉर्माइल का मतलब एक कार्बन होता है। जैसे इस पूरे में देखेंगे अगर, तो टोटल है 5 कार्बन, तो हमारे नाम में भी 5 कार्बन दिखना चाहिए। ब्यूट में 4 कार्बन, एक और कार्बन कहाँ है,
फॉर्माइल में। तो फॉर्माइल CHO के लिए तब लगता है जब वो कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ब्यूट वर्ड लगा दिए तो 4 कार्बन तो गिन लिए। अब अगर फॉर्माइल लगा दिए तो हम तो नाम 5 कार्बन का लिख दिए। तो ऐसे केस के लिए ही CHO का बोला जाता है ऑक्सो लगाना है। कीटोन के लिए भी ऑक्सो लगता है और एल्डिहाइड के लिए भी ऑक्सो लगता है। जो हमारा ऑक्सो लगता है तब लगेगा जब वो सबसे अंत में हो, मेन चेन में काउंट हो रहा हो, तब CHO के लिए ऑक्सो लगता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 4 ऑक्सो। ऑक्सो में हमारा कार्बन काउंट नहीं होता। ऑक्सो का मतलब होता है ये ऐसा। तो मेरा ये पार्ट को कि कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है, ऑक्सो ये बता दिया। कीटोन रहता है जैसे हम लोग इसको बोलते हैं, तो ये पार्ट को बताने के लिए हम लोग ऑक्सो लगाते हैं। जैसे अगर इसी का नाम देना होता है COOH, तो इसका हम लोग लिखते हैं 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। तो ये जो ऑक्सो है इसमें कार्बन नहीं है, तो ऐसा ही केस इसके लिए भी लगता है कि जब कभी भी CHO हमारा साइड में हो पर मेन चेन में काउंट हो रहा हो तब इसके लिए लगता है ऑक्सो। तो हम लिखेंगे इसका नाम 4 ऑक्सो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 पर इन, 2 पर हमारा इन, इसके लिए ओइक एसिड, ये हो गया 4 कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड हो गया और CHO ग्रुप हो गया ऑक्सो के मदद से। पूरा नाम हमारा कंप्लीट।